एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस कर रहा हूँ, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा पढ़ता है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी यूके, पीयूष गोयल के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी यूएसए, रविशंकर प्रसाद का बेटा कार्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, स्मृति ईरानी की बेटी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी यूएसए और निर्मला सीतारमन की बेटी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए से पढ़कर आई। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक साफ पैटर्न है। देश के बड़े बीजेपी नेताओं को अपने बच्चों के लिए इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पर खुद भरोसा नहीं है। वे अपने बच्चों को भेजते हैं कहाँ? जहाँ मिलती है मॉडर्न स्लैब, कोडिंग, बायोटेक, स्पेस साइंस, एआई रिसर्च और वर्ल्ड क्लास टीचर्स हों। लेकिन जब यही नेता जनता के बच्चों के सामने आते हैं, उनका पूरा टोन बदल जाता है। वहाँ मॉडर्न साइंस गायब हो जाती है और मैथोलॉजी साइंस हावी हो जाती है। अनुराग ठाकुर ने बच्चों से पूछा, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? बच्चों ने कहा नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन सही जवाब था यूरी गागरिन। लेकिन उन्होंने जवाब सुधारा नहीं और कहा पहले अंतरिक्ष यात्री तो हनुमान जी थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब शिवराज सिंह चौहान को देखिए, वे कहते हैं राइट ब्रदर्स के नाम से पहले भारत में पुष्पक विमान उड़ता था और महाभारत में ऐसे ही अस्त्र शस्त्र थे जो आज के ड्रोन्स और मिसाइल से भी ज्यादा पावरफुल थे। विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, तब आपने पढ़ा होगा भारत में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग महाभारत में किया गया था और वो अस्त्र ऐसे होते थे कि टारगेट को हिट करके वापस लौट के आ जाते थे तर्कस में। आज जो मिसाइलों की वर्षा हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये तो हमारा देश बहुत पहले कर चुका था। अब बात समझिए, हनुमान, पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र ये हमारी मैथोलॉजी का हिस्सा हैं, पर इनका सम्मान जरूरी है, ये हमारे रूट्स हैं। लेकिन मैथोलॉजी को साइंस की तरह पढ़ाना बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ देता है। पुस्तकें कुछ कहती हैं, नेता कुछ और, बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं। साइंस कहानी बन जाती है और करियर एक जुआ। यही बीजेपी की सबसे बड़ी दोहरी नीति है, अपने बच्चों को हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाला असली साइंस और जनता के बच्चों को मैथोलॉजी साइंस। सच यह है कि हनुमान जी की शक्ति, अर्जुन के अस्त्र और पुष्पक विमान हमारी सिविलाइजेशन मेमोरी का हिस्सा हैं। इनका सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन रूट्स और विंग्स की जगह अलग होती है। रूट्स इक्वल टू मैथोलॉजी, फेथ और वैल्यू। विंग्स इक्वल टू साइंस, एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरीज और इनोवेशन। समस्या तब शुरू होती है जब नेता दोनों को मिला देते हैं। क्लासरूम में यह कह दिया जाता है कि हनुमान जी पहले एस्ट्रोनॉट थे या महाभारत में ड्रोन्स थे, तो बच्चा ना मैथोलॉजी समझ पाता है और ना ही साइंस। इंडिया के स्टूडेंट को चाहिए एआई, कोडिंग, बायोटेक, स्पेस, मेडिकल रिसर्च, क्लाइमेट साइंस। यही भविष्य की जॉब और इनोवेशन तय करेंगे। मैथोलॉजी का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन उसे साइंस की जगह बिठाना स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। और हमारे संविधान में साफ लिखा है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर यानी प्रमाण आधारित सोच, ह्यूमनिज्म यानी समाज का भला, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी सवाल पूछना। अगर नेता साइंस की जगह मैथोलॉजी पुश करते हैं तो ये अपनी संवैधानिक ड्यूटी छोड़ रहे हैं। इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि आज भी हमारी लैब्स में फंडिंग और इक्विपमेंट की भारी कमी है। नोबेल प्राइज का रिकॉर्ड भी यही कहता है कि भारत में आज इंडिपेंडेंट इंडिया को साइंस का नोबेल नहीं मिला है। सीवी रमन को 1930 में मिला था, लेकिन तब भारत आजाद नहीं था। बाकी नोबेल विनर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामाकृष्ण सब विदेश में रिसर्च कर रहे और वहीं के सिटीजन
थे। मतलब टैलेंट भारतीय लेकिन इकोसिस्टम विदेश का। अब सवाल, अगर हमारा एंशिएंट साइंस इतना एडवांस था तो आज इंडिया की यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग में नीचे क्यों है? हमारी लैब्स नोबल लेवल रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? स्पेस स्टोरी हमारी गर्व है, लेकिन सच यह है कि 1984 में राकेश शर्मा रूस की मदद से गए। गगनयान की ट्रेनिंग भी रूस में हुई। 2025 में शुभांशु शुक्ला नासा की मदद से ISS पहुंचे। स्पीचेस में कहा जाता है कि महाभारत में ड्रोन थे। वास्तविकता यह है कि आज भी हमें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से पार्टनरशिप करनी पड़ती है, और यह शर्म नहीं, एक रियलिटी चेक है। ग्लोबल लीडर बनने के लिए साइंस में निवेश जरूरी है, स्पीचेस में नहीं। अब एक भारतीय माता पिता का स्ट्रगल देखिए। पिता कमाई का बड़ा हिस्सा फीस में लगा देते हैं, माँ घर का खर्च कम करती है ताकि बच्चा कोचिंग कर सके। स्कूलों में टीचर्स कम है, लैब्स नहीं है, रिसर्च कल्चर नहीं है, और फिर बच्चों से कहा जाता है इंडिया में पहले से सब था। अगर सब था तो आज टीचर क्यों नहीं है, लैब्स क्यों नहीं है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, स्टूडेंट विदेश क्यों जा रहे हैं, और नेताओं के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ते हैं? यही बीजेपी की असली शिक्षा नीति है। अपने बच्चों को मॉडर्न साइंस, जनता के बच्चों को मैथोलॉजी साइंस। 2025 की पार्लियामेंट रिपोर्ट कहती है 10 लाख टीचर्स वैकेंसी सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी है। UDISI 2023-24 के मुताबिक आधे सरकारी स्कूलों में साइंस लैब ही नहीं है। सोचिए, फिजिक्स बिना एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री बिना लैब, बायोलॉजी बिना माइक्रोस्कोप, ऐसे सिस्टम में साइंटिफिक टेम्पर कैसे पैदा होगा? NEP 2020 ने कहा था GDP का 6% एजुकेशन में। 2025 में इंडिया सिर्फ 3 से 4% खर्च कर रहा था, विकसित देश में 6 से 8%। कम निवेश यानी कि कम परिणाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हाल देखिए, नीट, SSC, CUET, रेलवे, हर साल पेपर लीक। बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, एक लीक पूरी मेहनत मिटा देता है। कोचिंग माफिया इस गैप को भरता है। लाखों करोड़ों का कारोबार। माता पिता कर्ज लेते हैं, लेकिन जब सिस्टम ही भरोसेमंद ना हो तो कोचिंग सेंटर क्या करेंगे? आज इंडियन स्टूडेंट की सबसे बड़ी लड़ाई है फेयर एग्जाम और बराबरी का मौका। और सवाल सीधा है, क्या हम बच्चों को 21वीं सदी का फ्यूचर देंगे या भाषणों वाला मैथोलॉजी साइंस? नेताओं ने अपने बच्चों के लिए फैसला कर लिया है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल। अब फैसला आपका है, क्या आपका बच्चा मॉडर्न फ्यूचर पाएगा या सिर्फ खोखले नारे? आस्था का सम्मान करें, लेकिन क्लासरूम साइंस की हो, लैब्स और टीचर्स मजबूत हों। कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन याद रखिए, इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमन एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऑफ रिफॉर्म। यह लाइन हर स्कूल की दीवार पर होनी चाहिए। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह शेयर कीजिए और फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।